सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज जो बातें होंगी वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। बड़े ही ध्यान से आप लोग उसको सुनिए। देखिए, सभी के साथ जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं और लोग कहते हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके मुख से सुना गया है, कहीं कहीं धर्म ग्रंथों में पाया जाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी धैर्य व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य ही एक ऐसा साधन है जिसके बल पे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके साथ अच्छा हुआ हो या बुरा, धैर्य धारण जरूर किए रहना चाहिए। जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं या कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं जहां पर लोग कहते हैं मेरा धैर्य अब जो धैर्य है वो टूट जाएगा, लग रहा है, अब बहुत समय गुजर गया। और कभी कभी धैर्य टूटना भी चाहिए। जैसे आपने रामायण की एक घटना है। भगवान राम जो हैं वह सुग्रीव की सहायता किए थे सुग्रीव का राज्य प्राप्त करने में। सुग्रीव से मित्रता भी राम की हो जाती है, क्योंकि दोनों लोग की दशा एक ही थी। राम भगवान की पत्नी सीता को या माता सीता को रावण अपहरण कर लिया था, चुरा ले गया था। और जो सुग्रीव हैं इनकी पत्नी को जबरदस्ती अपने बलपूर्वक, अपने बल से या बल पैरुख से, जो इनका बड़ा भाई था बाली, वह इनकी पत्नी को अपने पास रख लिया था। अब सुग्रीव को यह बात बड़ी खल रही थी कि मुझे राज्य से भी निकाल दिया, मेरी पत्नी को भी अपने पास रख लिया, तो किया जाए भी तो क्या किया जाए। अपनी जान बचा के ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बैठे हुए थे कुछ बंदर भालुओं के साथ, जिसमें जामवंत जी थे, बजरंगबली थे। अपना जीवन यापन इसी तरह पर्वतों पर ही गुजार रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात राम जी से हो जाती है। जब राम जी से होती है तो दोनों लोग, क्योंकि राम जी से पूछते हैं सुग्रीव क्या बात है कि आप जंगल जंगल भटक रहे हैं, वे बताते हैं कि सुग्रीव मेरी पत्नी को रावण हरण कर ले गया। तो इस बातों से लगता है कि दोनों की दशा एक थी, दोनों की मित्रता हो जाती है। राम जी बोलते हैं कि सुग्रीव तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे राज्य दोनों को मैं दिला दूंगा, और तुम्हारे दुष्ट जो भाई है उसको मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। तो सुग्रीव कहता है ऐसा आप मत कहिए, ये बात होती तो बाली को मैं किसी के द्वारा ही मरवा सकता था। आप बाली को मार देंगे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि बाली के पास अद्भुत ताकत है। जब भी कोई उसके सामने पड़ता है तो उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती है, वो आदमी समझ लीजिए कमजोर पड़ जाता है। आप कैसे मारेंगे। राम भगवान कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा। कहते हैं ठीक है, मारने से पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहूंगा। 7 वृक्ष के ताड़ को अगर एक ही बाण से आप काट डाले तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मारने में सक्षम हैं, अन्यथा नहीं। सोचिएगा भी मत कि बाली को आप मार सके। मेरा तो जीवन जैसे तैसे बीत ही रहा है। रामोहन कहाँ कहते हैं कौन से 7 वृक्ष हैं ताड़ के, चलो दिखाओ। सुग्रीव दिखाते हैं। राम भगवान अपना बाण संधान करके तुरंत ही मार देते हैं और सातों के सातों वृक्ष धराशाही होकर नीचे गिर जाते हैं। सुग्रीव को विश्वास हो जाता है
कि हाँ, यह व्यक्ति जो है अद्भुत ताकत है, यह मेरे बड़े भाई बाली का वध कर सकता है। लेकिन जाए तो जाए कौन? सामने अगर जाते हैं तो उनकी आधी शक्ति छीड़ हो जाती है। तो वे कहते हैं कि बाली, मैं सामने से नहीं मारूंगा, तुम अपने भाई से सामने से लड़ो, मैं उनको पीछे से मारूंगा अपने बाणों से। सुग्रीव तैयार हो जाते हैं और जाते हैं, ललकारते हैं। बाली अपने राजभवन से निकलता है और दौड़ाता है मारने के लिए सुग्रीव को। दोनों में खूब युद्ध होता है, मलयुद्ध होता है। सुग्रीव सोचते हैं अब बाण चलेगी, अब बाण चलेगी, अब बाण चलेगी। राम भगवान बाण चलाते ही नहीं, एकदम मार खा के लथपथ हो जाते हैं, तब भागने लगते हैं। बाली कहता भाग जाओ तो जिंदगी ले लेंगे तुम्हारी, भाई हम छोड़ेंगे नहीं। उनके राज्य से फिर निकल के भाग आता है और फिर आके बोलता है रामी से कि आप कैसे हैं? हम मरा रहे थे, आपको अच्छा लग रहा है, मैं मार खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मेरी जान चली जाती है, भागा ना होता तो। आप क्यों नहीं, जो वचन दिए थे क्यों नहीं निभाए? वचन के पक्के नहीं लग रहे हैं आप। राम भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा मेरी बात सुनो। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे बड़े भाई बाली की शक्ल एक जैसी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन बाली है कौन सुग्रीव है। मैं अगर बाण साध देता, पता चलता तुम्हें ही लग जाता, तब उसे एहसास होता हाँ बात तो सही है। कहते हैं तुम फिर लड़ने जाओ। कहता नहीं नहीं, अब तो हम पक्का नहीं जाएंगे। कहते इसका एक उपाय है ना, एक माला पहनाते। बोलते मैं तुम्हें इसी के माध्यम से पहचानूंगा और मैं पक्का इस बार मार दूंगा। बाली जाता है, सुग्रीव जाता है, बाली को ललकारता है, बाली आता है, युद्ध होने लगता है। उसी समय राम भगवान पहचान ही रहे थे कि जिसके गले में माला नहीं है वह बाली है, मार देते हैं, बाली मर जाता है। अब सुग्रीव को राज्य मिल जाता है। सुग्रीव एकदम खुशी खुशी राज्य में प्रविष्ट करता है। जो व्यक्ति, जो बंदर जंगलों में भटका, पत्थरों पर सोया, कंदमूल फल खाया, अब उसे राजमहल का सुख मिल रहा है। अप्सराएं 101 शारीरिक सुख बढ़ के मिल रहा है। जो चाहे वो उसको प्रकट हो जा रहा है। दासियां आसपास खड़ी है, घूमने की जरूरत ही नहीं, आर्डर पे आर्डर। शारीरिक सुख, अद्भुत अलौकिक सुख की प्राप्ति हो रही है। चारों तरफ नौकर चाकर भरे हुए हैं। इस खुशी में, इस सुख भोग में सुग्रीव भूल जाते हैं अपने मित्र राम को कि मैंने वचन दिया था कि जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा हम लोग सीता माता को ढूंढने निकल पड़ेंगे। इधर राम भगवान इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि लक्ष्मण तुम किष्किंधा जाओ और पता करो कि सुग्रीव अपनी सेना भेजे क्यों नहीं। लक्ष्मण तो क्रोधित पूर्वक जाते हैं। आओ न ताओ, देखो क्रोधित अवस्था में ही पहुंच जाते हैं, सीधे महल में घुस जाते हैं। उनको रोकने के लिए, उनकी गड़गड़ाहट जब सुनते हैं, उनकी आवाज़ को, उनके धनुष बाण को, सब समझ जाते हैं कि लक्ष्मण का प्रवेश हो गया और अपनी गलती का एहसास होने लगता है। लेकिन अब चेहरा कौन सामने लाए? कहते हैं ना, आंख से आंख नहीं मिल पाती। जब गलती हो जाती व्यक्ति की है, वही सुग्रीव का हाल है। लक्ष्मण पहुंचते हैं, फिर बोल दिया जाता है इसे झूठा, कह रही हमारे सैनिक गए हैं, बंदर भालुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, सीता माता का ही हम लोग खोजबीन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मण को थोड़ा आभास होता हो सकता है सेना इकट्ठा होगी, तुरंत राम माता सीता को खोया जाएगा। गलती का एहसास हो गया, तो इसे तो जिस काम के लिए कोई आया पहले से बोल देंगे, वो थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत हो जाता है। क्योंकि वहाँ महिलाएं भी होती, एक अच्छे पुरुष में गुण होता है कि जहाँ महिलाएं होती हैं थोड़ा अपने क्रोध को शांत कर लेता है और खुशी खुशी वो भी आके बता देते हैं कि नहीं वो तैयारी हो रही। इसके बाद मतलब यहाँ ये देखा कि अपनी गलती को या किसी को जो वचन दिए थे भूल जाता है व्यक्ति अपने सुख में, और एक व्यक्ति धैर्य धारण करके इंतजार करता रहता है। तो धैर्य की क्षमता थी जो उन्हें युद्ध करते हैं, अंत में विजय राम की ही होती है। क्योंकि सुग्रीव अपने पूरे दल बल के साथ
पता लगवाते हैं सीता माता को और रावण का लंका है तहस नहस कर डालते हैं। जो भी इनकी सेना होती है राम भगवान जाते हैं, आपको पता ही है कि पुल बनता है, लंका नगरी में पहुंच जाते हैं और युद्ध होता है, विषम माता सीता प्राप्त हो जाती है। तो इसमें यही था कि धैर्य धारण किए रहेंगे तो कभी कभी सामने वाला भूल गया है, लेकिन आप में धैर्य है, क्रोध को शांत करने की क्षमता है, तब बात बन जाती है। क्योंकि अगर मित्र अगर अच्छा है या सामने वाला सही है तो अपनी गलती का एहसास जरूर होगा उसे और काम सक्सेसफुल होता है। तो जीवन में धैर्य जरूर धारण कीजिए, यह सबसे बड़ा हथियार होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।